अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। और पकवान ख़ास में आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार मलाई हांडी कबाब, जो आप किसी भी फंक्शन में बना सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं। बहुत आसान भी है और बहुत मज़े का बनता है। और सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात की रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी नए चैनल को आप देखते हैं तो उसके सब्सक्राइबर और व्यूज़ देख के आप थोड़ी सी वीडियो देख के चले जाते हैं, कुछ सेकंड्स में फ़ैसला कर लेते हैं कि इसको तो कुछ नहीं आता क्योंकि इसके पास व्यूज़ नहीं हैं या सब्सक्राइबर नहीं है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़े चैनल्स हैं जिनके बहुत सारे व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर हैं। हो सकता है कि एक नया चैनल आपको उससे भी बेस्ट रेसिपी दे। हो सकता है कि उस शेफ़ का एक्सपीरियंस उनसे कहीं ज़्यादा हो। तो इससे जज मत कर लिया करें व्यूज़ से या सब्सक्राइबर से। मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक वीडियो आप पूरी देख लें और उसके बाद बता दीजिएगा। आपको रेसिपी से ही पता चल जाएगा कि ये कितना एक्सपर्ट शेफ़ है। मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं करी, जितने भी नए लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं। तो आप ही अगर लाइक करेंगे, आप ही देखेंगे, तभी तो हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगें और पूरी वीडियोज़ देख लेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कबाब को तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक चॉपर में 2 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए हैं, 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 मुट्ठ भर के धनिया ले लिया है, हरा धनिया ले लिया है, और 6 से 7 दाने, 4 से 5 दाने लहसुन के ले लिए हैं। इन सब चीज़ों को मैं चॉप करी हूँ चॉपर के अंदर ही। ठीक है, आप इसको हाथ से भी छोटा-छोटा चॉप कर सकते हैं। मैंने चिकन लिया था ब्रेस्ट पीस और थाई पीस, दोनों मैं डालती हूँ। थाई से जो है आपके कोफ्ते बहुत ज़्यादा टेंडर बनते हैं, या कबाब। आप कोफ्ते और कबाब दोनों इसी तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने उसको पहले चॉपर में चॉप कर लिया था, कीमा बना लिया था, यानी कि थाई पीस भी था। मतलब फुल चिकन का मैं हड्डी निकलवा लेती हूँ। आप किसी भी चिकन वाले को बोलेंगे वो आपको फुल चिकन की हड्डी निकाल के दे देगा। तो आप फुल चिकन यूज़ करें, उससे आपके कोफ्ते बहुत जूसी बनेंगे, या कबाब। ठीक है, अभी हम कबाब बना रहे हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फुल चिकन का कीमा कर लें या कीमा करवा लें। ठीक है, इसके बाद मैंने जो मसाला बनाया था, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह, प्याज का, उसके बाद उसमें कीमा डाल के चिकन का मिक्स कर लिया। फिर अब 2 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 चम्मच नमक डाला है, 2 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 2 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया। अगर आप चाहें तो आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें गरम मसाला नहीं ऐड किया। ठीक है, ये सब चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट हैं। इसी पूरे तरीके से आप कबाब, कोफ्ते, या फिर आप गोश्त का कीमा भी बना सकते हैं, सेम इसी रेसिपी के साथ। कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें करने के बाद एक दफ़ा फिर से चॉपर को मैंने चला लिया ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा हाथ से भी मिक्स करके इसके कबाब बना के रख लूँगी। अब आप इसके कोफ्तों की शेप दे दो या कबाब की दे दो, क्योंकि हम मलाई हांडी कबाब बना रहे हैं तो इसलिए मैं कबाब की शेप दूँगी। अच्छा, मैंने एक अंडा भी इसमें ऐड किया है, और मेरा जो चिकन का कीमा है वो 1 केजी था। अब यहाँ पे हम ग्रेवी तैयार कर लें, जिसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं अच्छे से बड़े साइज़ के, 7 10 से 12 दाने काजू के डाले हैं, 4 से 5 दाने छोटी इलायची के, 6 से 7 हरी मिर्चें। इनको आपने सौटे कर लेना है, मतलब कि आपने ब्राउन नहीं करना प्याज को, बस हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट जैसा ये प्याज हो गया आपका, तो आपने इसको बंद कर देना है गैस को। उसके बाद आपने इसमें, मैंने हरा धनिया डाला है। देखिए, पत्तियाँ कम डाली हैं, डंडियाँ ज़्यादा डाली हैं, क्योंकि जो स्टेम है धनिए की उसी में सही खुशबू और जायका होता है। थोड़े से मेरे पास पुदीने के पत्ते थे फ्रेश, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, जो इसकी ग्रेवी को बहुत एक अलग किस्म का फ्लेवर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, आपने ज़रूर बनाना है। इसके बाद मैंने जो ये प्याज और ये बनाया, इसको मैंने ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब मैंने थोड़ा तेल और डाला है। पहले भी ये सब हमने थोड़े से तेल में किया था, तो तेल की क्वांटिटी ध्यान से डालिएगा, क्योंकि पहले भी तेल पड़ेगा, अभी दोबारा फिर तेल पड़ा है। और उसके बाद ये जो ग्रेवी मैंने इसको ब्लेंड करके अब इसको आपने पका लेना है। इसको आप पकाएंगे मीडियम से लो हीट पे, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया, और 1 चम्मच काली मिर्च डाली है कुटी हुई। पाउडर मत डालिएगा, वरना इसका कलर जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा, अजीब सा रंग आ जाता है। अच्छा, मैंने तेल बहुत ही कम डाल दिया था, तो मैं थोड़ा सा तेल इसमें और ऐड कर दिया, थोड़ा सा तेल और
और थोड़ा-सा नमक डाला 1 चम्मच, आप इस पे जायका डाल सकते हैं। कबाब मैंने पहले से बना लिए थे, वो वीडियो कहीं डिलीट हो गई है, जो मैं नहीं दिखा सकी आपको। सिंपली आपने हाथ में थोड़ा-सा ऑयल लगा के इसको कबाब की शेप दे देनी है। आप चाहो तो स्क्वेयर्स पे भी बना सकते हो या सीखों पे बना के इसकी शेप दे सकते हो। लेकिन मैंने हाथ से ही जैसे कोफ्ते बनाते हैं, इसी तरह मैंने लंबी शेप दे दी इन कबाबों को, स्क्वेयर्स पे नहीं बनाए। तो बहुत ईज़िली बन गए थे और थोड़ी देर बना के इनको फ्रिज में रख लिया था। अब उसके बाद ताकि ये अच्छे हो जाएँ, और मैरिनेशन भी आप पहले से करके रखिएगा, कम से कम 2 घंटे पहले, या आप 1 दिन पहले भी ये काम करके रख सकते हो, फ्रिज में कबाबों को बना के रख दो। और अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो आप कबाबों को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हो और 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हो। अब इसके बाद मैंने क्या किया, कबाबों को डालने के बाद 10 मिनट के बाद मैंने थोड़ी-सी क्रीम डाली है इसमें। 1/4 कप ऑलमोस्ट क्रीम है, फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो या पैकेट की क्रीम, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है, जो ईज़िली अवेलेबल है आपके घर पे, आप वो डाल दो। लेकिन ये जो डिश मैं बना रही हूँ ना, मलाई हांडी कबाब, आप यकीन करो ये बहुत मज़े की बनी थी। और ये सूखी मेथी जा रही है इसके ऊपर। सूखी मेथी मैं कभी भून के भी डालती हूँ, कभी ऐसे भी डाल देती हूँ। भून के जो है फ्लेवर और ज़्यादा डबल हो जाता है। अभी थोड़ा टाइम कम था तो मैंने ऐसे ही ऊपर से डाल दिया। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मैं आपको हर रेसिपी अपनी रिकमेंड नहीं करती हूँ, हालाँकि मैं सबसे बेस्ट रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ आपके लिए लेकर आऊँ, जिसमें मेरी हमेशा तारीफ़ हो। लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है उसको मैं कहती हूँ कि ये बेस्ट है, आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान-ए-ख़ास। अल्लाह हाफ़िज़।